नमस्कार, सुप्रभात। रिमझिम बारिश के बीच आप सभी का सबरंग कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। निश्चित रूप से इस मौसम का संपूर्ण आनंद ले रहे होंगे आप। बारिश के साथ साथ मन में भी खुशियों की बरसात हो रही होगी, शांति की बरसात हो रही होगी और परिवार में बहुत ही मधुरता भरा वातावरण होगा, सुकून भरा वातावरण होगा। निश्चित रूप से रिश्तों में यदि प्यार है, अपनापन है, माधुर्य है और इसके साथ साथ सत्यता है तो जीवन खुशनुमा है। वहाँ किसी भी प्रकार का कलह क्लेश नहीं रहता। उस परिवार में तो, उन रिश्तों में तो खुशियों की ही बरसात होती रहती है। लेकिन सचमुच बहुत बहुत आवश्यक है मित्रों, निस्वार्थ प्यार का होना, एक दूसरे के लिए केयर का होना, सम्मान का होना और साथ ही संबंधों में सत्यता का होना। आज हम रिश्तों की ही बात करेंगे क्योंकि रिश्तों की डोर में ही हम जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत जुड़े रहते हैं। तो कैसे रिश्तों में मधुरता बनी रहे, कैसे रिश्ते आजीवन बने रहें, आज उसी की बात और सुवाक्य में भी वहीं से शुरुआत। है दिखावटी भावनाओं के प्रदर्शन से नहीं। सुंदर सुवाक्य, प्यार ईश्वर का रूप और सत्यता उसका सुंदर श्रृंगार, रिश्तों में जिसकी नितांत आवश्यकता। कई बार हम कहते हैं कि सामने वाला सत्य नहीं बोलता, इसीलिए हम उसके साथ नहीं रहेंगे। सच कहूँ तो रिश्तों को बनाने में वक्त नहीं लगता, लेकिन रिश्तों को निभाने में वक्त देना पड़ता है, वक्त भी लगता है और समझदारी की भी आवश्यकता होती है। कई बार हम सीधे सीधे कोई बात सामने वाले को कह देते हैं। सत्य बोलने की बात हो रही है तो एक बात कही गई है, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात। हम सत्य ज़रूर बोलें लेकिन प्रिय बोलें, ताकि सामने वाले को कष्ट ना हो। सामने वाले को बदलने का भी एक सुंदर तरीका हो सकता है अपने संबंधों को बनाए रखते हुए। अन्यथा हम ये सोच लेते हैं कि चलो अलग हो जाते हैं। कहने में तो सहज लगता है, लेकिन जो पेड़ की डाली से जुड़े हुए पत्ते होते हैं वही सुरक्षित रहते हैं और हरे भरे रहते हैं। यदि आप पेड़ से अलग हो जाते हैं पत्ते के रूप में तो सूख जाएंगे। इसीलिए संबंधों को बहुत बहुत महत्व देते हुए हम अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। आइए चलते अगले सेगमेंट, आपकी सेहत आपके हाथ की ओर। हमारे शरीर में ऑलमोस्ट 39 ट्रिलियंस बैक्टीरिया रहते हैं, वायरस रहते हैं, फंगाई रहते हैं। ये एक होम्योस्टेसिस से काम करते रहते हैं, वो हमारी इम्यूनिटी को भी बढ़ाते हैं। पर रेनी सीजन में, मानसून में ह्यूमिडिटी के कारण और थोड़ा वार्म टेम्परेचर के कारण, ट्रॉपिकल वेदर होने के कारण फंगस डेवलपमेंट होता है। हमारे लंग्स हैं, जीआईटी हैं, स्किन है, ये 3 मेन एरिया हैं जिसकी संभाल हमें करना पड़ती है।
पर्टिकुलरली स्किन में फंगस हमारे उन एरिया में होता है जहाँ ऑक्सीजन कम मिलता है, हमारे दोनों पाँव की उंगलियों के बीच में, अंडर आर्म्स में, थाइस में, इंग्वाइनल रीजन में। ये कॉमन एरिया है जहाँ फंगस का ग्रोथ होता है। ये वाइट फफूंदी की तरह ग्रो करता है। टीनिया वर्सिकोलर है, रिंगवर्म है, ये सब हमारे फंगस के अलग अलग टाइप हैं। हमें इससे डरना नहीं है, हमें इसको ठीक रखना है। इसमें ट्रीटमेंट जो रहता है, एंटी फंगल क्रीम्स आती है, पाउडर आता है, और जब हम नहाएं या कहीं से भी बाहर से आ रहे हैं, अपने स्वेट को, पसीने को अच्छी तरह ड्राई करें और ड्राई करके कपड़ों को पहने। हर दिन जहाँ तक हो सके कपड़ों को चेंज करें, क्योंकि ये मॉइस्चराइज़र का जो इफ़ेक्ट आता है इसमें, मॉइस्ट और वार्म वेदर, ये इस फंगस के ग्रो के लिए बहुत अच्छा रहता है। प्रिवेंशन के लिए यही रखें कि हम अपने को जब कभी भी हम कहीं से भीग कर आते हैं उसको ठीक रखें, इम्यूनिटी को ठीक रखें। विटामिन सी का उपयोग भी करते हैं तो हमारी इम्यूनिटी ठीक होती है, क्योंकि कभी कभी लो इम्यूनिटी के कारण, टाइप 2 डायबिटीज़ के कारण और दूसरी बीमारियों के कारण भी फंगस ग्रो करता है। अपने पाँव की संभाल रखें, अपने अंडर आर्म्स की संभाल रखें, अपने इंग्वाइनल एरिया को ठीक से ड्राई करें और स्वस्थ रहें, खुश रहें और राजयोगा मेडिटेशन से अपनी इम्यूनिटी को ठीक रखें। मित्रों, केवल खून के रिश्ते ही रिश्ते नहीं हैं, या फिर हमारे निकट जो मित्र संबंधी हैं केवल वही रिश्तेदार नहीं। हमारा एक रिश्ता अलौकिक और आध्यात्मिक भी है। जैसे हम कहते हैं कि ईश्वर एक हैं और हम सब उनकी संतान हैं, तो इस नाते तो हम रिश्तेदार ही हो गए, आपस में भाई बहन हो गए। ये एक सुंदर सा नाता है जो ईश्वर के साथ हम सबको जोड़ता है और आपस में भी एक दूसरे के बीच एक सुंदर रिश्ता स्थापित करता है। और इसी सुंदर रिश्ते का एहसास करते हैं माउंट आबू ब्रह्मा कुमारी संगठन में आने वाले सभी आम और खास जन। और उन्हीं के सुंदर अनुभव हम प्रतिदिन सुनते हैं विशिष्ट जन की बातें, विशेष में कि वो इस आध्यात्मिक परिसर में आकर के, ब्रह्मा कुमारी संगठन में आकर के क्या देखते हैं, क्या पाते हैं और किस प्रकार उसे अपने जीवन में यूज़ करेंगे, कैसे वो इसके माध्यम से आगे बढ़ेंगे। आइए देखते हैं कि आज इस सेगमेंट में हमारे साथ कौन है। पहली बार ऐसे समर्पण और सेवा और संकल्पित लोगों से मिलने का मौका मिला। तिनका जोड़ के आशियाना बनाने वाले उन लोगों के सहयोग से शुरू हुई। किसी ने कुछ सहयोग दिया, किसी ने कुछ सहयोग दिया, पर जिस प्रकार का डेडिकेशन और जिस प्रकार का मोटिवेशन स्टाफ में मैंने देखा लोगों के लिए, मैं समझता हूँ कि एक नर में नारायण की सेवा का बात को अगर चितार देखने तो ग्लोबल हॉस्पिटल से देखने को मिली। आज यहाँ सिटी स्कैन का उद्घाटन भी उन्होंने मुझसे करवाया। यहाँ आई के अंदर फैको मशीन और दूसरे आधुनिक उपकरणों का उद्घाटन भी उन्होंने करवाया। अच्छा लगा। और जब और अच्छा उस समय लगा जब भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ ये इन पैनल हॉस्पिटल के रूप में जुड़ चुके हैं। भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना केंद्र बिंदु है उस गरीब की सेवा करना जो पैसों के अभाव में इलाज नहीं करा पाए। उसके साथ आप ये ग्लोबल हॉस्पिटल इन पैनल हुआ है। और मैंने तो आमंत्रित किया उनको कि हमारे माउंट आबू के अंदर जो हॉस्पिटल है और हॉस्पिटल है उनको अडॉप्ट करे, सरकार उसमें सहयोग करेगी। अच्छा लगा। आज मैंने एक प्रस्ताव उनके सामने और रखा है। राजस्थान सरकार ने एक नवाचार किया है। हमने हमारे प्राथमिक चिकित्सा केंद्र हर ब्लॉक में एक को हमने वेलनेस सेंटर के रूप में बदला है। वेलनेस सेंटर के रूप में बदलने के साथ साथ जहाँ 24 घंटे स्वास्थ्य की सेवाएं मिले, वहाँ एलोपैथी, आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा। सुबह हमारा हॉस्पिटल 6 बजे योग और साधना से प्रारंभ करके और उसके बाद हम सारी अपनी एक्टिविटीज करते हैं। कोई व्यक्ति बीमार है, किस बीमार व्यक्ति को कौन से योग से, कौन सी साधना से, किस प्रकार मेडिटेशन से उसको जोड़ा जाए और उसके सार्थक परिणाम भी आ रहे हैं। अभी 15 अगस्त से हमने प्रारंभ किया है। 2 महीनों के जो परिणाम है बहुत अच्छे परिणाम आए। मैंने ये भी प्रस्ताव रखा है। मुझे उम्मीद है कि यहाँ की डेडिकेटेड टीम उन पर भी विचार करेगी।
मित्रों, कहते हैं कि यदि प्यार इंसान से करो तो वो हमारी कमज़ोरी बन जाता है, और यदि प्यार परमात्मा से करो तो वो हमारी ताकत बन जाता है। लेकिन ये ताकत हम कैसे प्राप्त करें और कैसे परमात्मा से अपने प्यार को प्रगाढ़ करें, ताकि उससे हमें वो शक्ति और ताकत मिलती रहे, उसी से हम हर पल जुड़े रहें और जीवन के किसी भी पल में, परिस्थिति में हम उलझे नहीं, परेशान ना हो, लेकिन सतत आगे बढ़ते रहें। यही सुंदर एक आध्यात्मिक कार्य कर रही हैं ब्रह्मा कुमारियाँ, और यही सबको सिखा भी रही हैं कि कैसे परमात्मा से आप जुड़कर उनसे ताकत ले सकते हैं और जीवन में आगे से आगे बढ़ सकते हैं। आइए देखते हैं ब्रह्मा कुमारी इसके सेवा कार्यों की एक झलक। गुजरात के राजकोट में ब्रह्मा कुमारी राजयोग शिक्षिका किंजल दीदी ने दिलाया बड़ी संख्या में छात्रों के लिए व्यसन मुक्ति की शपथ। 75 दिनों में 75,000 छात्रों तक व्यसन मुक्ति जागृति संदेश पहुंचाने का लक्ष्य लिया है। 10 से 15 स्कूलों एवं कॉलेजेस में जाकर छात्रों के साथ शिक्षकों को भी ब्रह्मा कुमारी राजयोग शिक्षिका किंजल दीदी और ब्रह्मा कुमारी बहनें इस विषय पर प्रोत्साहित करती हैं। मैं गुलाम नहीं हूँ, मैं गुलाब हूँ, मजबूर नहीं मैं मजबूत हूँ। इस परियोजना के तहत विद्यार्थियों को व्याख्यान, प्रदर्शन, प्रोजेक्टर या गीत संगीत, चित्र और राजयोग के माध्यम से जानकारी दी जा रही है। साथ ही अत्यधिक मोबाइल, फैशन, क्रोध, ईर्ष्या, आलस्य, चोरी आदि से कैसे छुटकारा पाया जाए, इस पर विद्यार्थियों को गहन मार्गदर्शन दिया जा रहा है। साथ ही शपथ भी दिलाया गया। अब तक इस व्यसन मुक्ति का संदेश 100 स्कूलों के 24,000 से अधिक छात्रों तक पहुंच चुका है। मित्रों, आज रिश्तों पर ही सुंदर हमारी चर्चा हो रही है, और आप बहुत गहराई से इस पर ज़रूर विचार कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही मूल्यवान हमारी संपदा है। एक मखमली और नाजुक डोर है, जिस डोर को मजबूत बनाना और मजबूती से थामे रखना हमारी जिम्मेवारी है। कई बार हम दूसरों के प्रति ऐसा सोचते हैं कि ये उनकी जिम्मेवारी है, और हम थोड़े से लापरवाह हो जाते हैं, तो वहाँ संबंध थोड़े से कमज़ोर होने लगते हैं। और एक महत्वपूर्ण सी बात कहीं मैंने पढ़ी थी, उस पर भी गौर कीजिएगा कि चीज़ें यूज़ करने के लिए होती हैं और संबंध निस्वार्थ प्यार के लिए होते हैं। लेकिन कई बार हम इसे उल्टा कर देते हैं, अपने संबंधों को यूज़ करने लगते हैं और वस्तुओं से प्यार करने लगते हैं, तो संबंध यहाँ पे, रिश्ते यहाँ पे कमज़ोर होने लगते हैं। इस बात पर ज़रूर ध्यान दें कि हमारे रिश्ते निस्वार्थ प्यार और सत्यता की डोर से बंधे हुए हों, और साथ ही हम उस ईश्वर से भी जुड़े रहें। कहा है किसी ने कि यदि ऊपर वाले से आपके रिश्ते मजबूत हैं, तो नीचे वालों के साथ आपके रिश्ते हमेशा ही सुमधुर रहेंगे। तो इस पर भी ज़रूर ध्यान दीजिएगा, चिंतन कीजिएगा, और इस सुंदर बातों को अपने जीवन में शामिल करते चलिएगा, ताकि जीवन सुंदर रंगों से रंगता चले और आप जीवन का संपूर्ण आनंद लेते चलें। अपना ख्याल रखिएगा। कल इसी वक्त आप सबसे पुनः मुलाकात होगी। नमस्कार। ओम शांति।